नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए, कैसा रहेगा मकर लग्न के लिए अक्टूबर का महीना। देखिए, एक सबसे विशेष बात यह है कि शनि जो है वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस के अंदर में शनि हैं, केंद्र के अंदर में बैठे हुए हैं लग्नेश, और अभी वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। 23 तारीख तक वक्री अवस्था के अंदर में चलेंगे। जब शनि वक्री अवस्था में चलते हैं तो कई एनर्जी जो है उनकी मंगल के जैसी एनर्जी भी रहती है। तो इस समय में आप जो है जितने ज़्यादा अगर आपके पास में किसी पेट है, डॉग पेट है, तो उसका बहुत ध्यान रखने की इस समय में ज़रूरत पड़ती है। शनि जो है वो छोटे भाई बहनों पे भी प्रभाव डालता है। तीसरे घर के अंदर में शनि जो है कर्म स्थान में भी प्रभाव डाले हुए हैं। तो ये समय जो है, ये जब प्रभाव डालते हैं तो केतु जैसा पाप ग्रह भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो डिटैचमेंट करता है, नौकरी चले जाना या फिर कुछ तरह की चीज़ों को भी बढ़ाते हैं, दूर ले जाते हैं, मतलब कर्म क्षेत्र में दूर ले जाते हैं जब दसम स्थान के अंदर में शनि की दृष्टि पड़ रही होती है। सप्तम स्थान में स्पाउस के ऊपर में भी पड़ रही है। तो ये तीनों ही स्थितियों में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। और चतुर्थ स्थान के अंदर में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो सुख के स्थान को एकदम उन्होंने खराब कर रखा है। सुख की स्थिति को उन्होंने पूरी तरह से परेशान कर रखा है, आपको सुख नहीं है। राहु जो है मन के अंदर में बेचैनी पैदा करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो राहु का जो समय रहता है वो आपके लिए, देखिए, आपको गुप्त शत्रु बनाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, और कर्म क्षेत्र पे भी देख रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में थोड़ा सा शनि के उपाय आप करिएगा। राहु के लिए आप जो है वो राहु के मंत्र आप कर सकते हैं, राहु काल के अंदर में, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की बहुत अधिक नहीं मित्रता है, बट सूर्य पिता के घर में आए हुए हैं, तो माता पिता के लिए जो है, देखे, पिता की तरफ से आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिल सकता है। पिता की तरफ से आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है कि मतलब सूर्य पिता के कारक भी रहते हैं, तो माता पिता से थोड़ा सा आमना सामना भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बुध जो है वो बुध आपके त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, तो नई नई योजनाएं आपको बनाएंगे। तो सूर्य बुध आदित्य योग है, तो इस समय में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं अपने काम के लिए। नया प्लानिंग आप इस समय में कर सकते हैं, वो समय आपके लिए बना हुआ अनुकूल है। देखिए, कर्म स्थान से 12वें स्थान के अंदर में भाग्य का स्थान आता है, तो भाग्य जो है वो कर्म स्थान से कई बार अलग ले जाता है और जीवन को आगे बढ़ाने के रास्ता भी लेके आता है। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह हैं। शुक्र कारक ग्रह है, मतलब कि शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। राजसी ग्रह रहते हैं, शुक्र आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। आपके लिए केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। शुक्र आपकी मदद करने में लगे हुए हैं। अभी शुक्र के अंदर में एनर्जी उतनी नहीं है। देखिए, डेबिलेटेड होते ही शुक्र डाउन हो जाते हैं, तो विद्या के घर के स्वामी भी हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है। अपने थॉट प्रोसेस के अंदर में थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज करने में समय लगता है। और कर्म स्थान के स्वामी भी, तो कर्म स्थान में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, डेबिलेटेड होते ही वो चीज़ें समझ में आना बंद हो जाती है। शुक्र जो है वो स्पाउस के कारक भी नैसर्गिक रहते हैं, पार्टनरशिप के कारक रहते हैं, रिलेशनशिप के कारक रहते हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे तो वो एक चिंता आपको बनेगी। मंगल जो है वो आपके लिए माता के स्थान के कारक हैं, सुख के स्थान के कारक हैं, वो अभी त्रिकोण में आए हैं, तो संतान के लिए आप अभी कार्य को एनर्जेटिकली होते हुए करते हुए देखेंगे संतान के लिए। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि 1 2 3 अष्टम भाव के अंदर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12वें स्थान के अंदर में है। 12वें स्थान और अष्टम भाव में है, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा मंगल के लिए। मंगल और शनि की बहुत अधिक मित्रता नहीं है, और आपका शनि का लग्न है, तो मंगल आपके लिए शत्रुदायक है, तो मंगल को अभी निकल जाने दीजिए 15 अक्टूबर तक के। उसके बाद में मंगल कुछ ठीक होते हुए चीज़ों को देखेंगे। 23 तारीख के बाद में आपके लिए, 23 अक्टूबर के बाद में आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाएगा।
और जनवरी के बाद में काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अभी लग्न के अंदर में आए हुए हैं शनि, और शनि का लग्न के अंदर में आना ये परेशानी क्यों कर रहा है, केंद्र के अंदर में भी है, पंच महापुरुष योग भी बना रहा है, पर ये चिंता इसलिए है क्योंकि इसके साथ में प्लूटो भी बैठे हुए, यमराज के जो हैं, तो यम भी बैठे हुए हैं, तो दोनों ही मिलके परेशान उस समय में करते हैं, दोनों ही धर्म के देता है। तो अगर कुछ अच्छे काम आपने जीवन में करे हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बट कुछ खराब काम आपने करे हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको नेगेटिव मिलने वाले हैं। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लिए धनु राशि के अंदर में रहेंगे 1 और 2 तारीख को। इस दिन कुछ खर्चा कर दीजिएगा, एक्सपेंडिचर कर दीजिएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस दिन का जो बुरा प्रभाव है वो आपके लिए बच जाएगा। कई बार क्या होता है, वह स्थान के अंदर में है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। लग्न के अंदर में यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर में इस दिन आप अपने लिए देखेंगे, मान सम्मान के प्रति ठेस ना पहुंचे तो उन चीज़ों को आप ना छेड़ें, तो वो समझदारी रहेगी। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा धन के स्थान में, कुटुंब परिवार के स्थान में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप परिवार और कुटुंब के लिए कार्य कर सकते हैं। और ये समय जो रहेगा धन से रिलेटेड भी कार्य को आप बढ़ा सकते हैं। धन को खर्च करने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आपको काफ़ी समय से अगर आप सोच रहे हैं एक्यूमुलेट करा जाए तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए शनि की ही सेकंड राशि आपके सेकंड हाउस में आती है, और शनि ही आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी, तो धन के कारक भी वही हैं और आपके खुद के कारक भी वही हैं, कुटुंब के कारक भी वही हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रहता है इस समय में। और शनि जो है वो मूल त्रिकोण राशि रहती है सेकंड हाउस में जो आपके आती है, तो वो आपको एक लाभ देके जाती है। लग्नेश स्वयं रहते हैं तो लग्नेश कभी भी इफेक्ट नहीं डालते। लग्नेश अगर भले पाप ग्रह भी हों तो अभी वो इतना असर नहीं डालते, पर फिर भी आपके लिए अगर शनि जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शनि मंत्र करने चाहिए, शनि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भूखे जो गरीब लोग हों, दोज हु पीपल आर रियली पुअर, यू कैन सर्व देम, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि के अंदर में चले जाएंगे। मीन राशि के अंदर में यानी कि गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे गुरु का कार्य जो है, गुरु को खुद को पराक्रम करने की ज़रूरत है। और गुरु यहाँ पे पराक्रम, देखिए गुरु जो है वो एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं, और उनको खुद को एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़े तो आपको स्पाउस से रिलेटेड एफर्ट करने हैं इस समय में। और साथ के साथ में ये समय जो है मित्रों के लिए भी एफर्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मंगल जो है, मंगल की सामने राशि जो आती है वो भी वृश्चिक राशि ही आती है। तो मित्र जो होते हैं वो आपके काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें सुना देते हैं। उसके बाद में 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि सुख के स्थान में। ये दिन थोड़ा सा आपके लिए भारी रहने वाला है, यहाँ पे सावधान रहिएगा। माता से भी कलेश इस समय में हो सकता है, सुख की कमी देखने को मिलेगी, सुख के कारण मन विचलित रहेगा। देखिए चतुर्थ स्थान जो है वो डायरेक्टली मन से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, आपके लिए जायदाद से संबंधित है, और यहाँ पे सुख और दुख के बारे में विचार कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे। पंचम स्थान मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। संतान के लिए काम करिएगा। किसी तरह की अगर आप किसी तरह की फोर्स में हैं, आर्मी या उस तरह की फोर्स में है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी जो मंत्र सिद्धि वगैरह करनी है तो इस समय में मंत्र सिद्धि करने के अंदर में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी आपके त्रिकोण के अंदर में चल रहे हैं, उस सेकंड पंचम स्थान के स्वामी। तो वहाँ पे आपको मंत्रों की सहायता से अपनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, तो वह आपके लिए लाभप्रद रहता है। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे 15-16 तारीख को। 15-16 को छठे स्थान में रहेंगे। यहाँ पे बुध आपके त्रिकोण में है। कहीं पे कर्ज लेना हो, पैसा लेना हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ऋण लेने के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। पार्टनरशिप और स्पाउस के साथ में आप समय दे सकते हैं। यात्राओं के अंदर में छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। किसी तरह का लिटिगेशंस वगैरह है तो उसकी आप तैयारी इस दिन कर सकते हैं।
20-21 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव के अंदर में आपको अगर कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना है तो वो आप इस दिन ले सकते हैं, अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। और अष्टम भाव के अंदर में आपको इन लॉस के परिवार की तरफ से वार्तालाप आप कर सकते हैं। कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं आपके मन में तो सूर्य के उपाय आप करिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी त्रिकोण के अंदर में आ रखा है। हाँ, 22-23 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में चले जाएंगे। नवम स्थान में जाते ही सूर्य को दिग्बल मिल जाएगा। सूर्य इस समय में आपके दिग्बली हो जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये समय थोड़ा आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देगा। शनि भी मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। जब वक्री रहते हैं तो चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, किन्हीं किन्हीं को फ़ायदा दे देते हैं, किन्हीं किन्हीं को नुकसान दे देते हैं। ये होता है आपका खुद का जो कितनी डिग्रियों पे प्लेसमेंट है शनि का। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके चले जाएंगे। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में रहेगा, कामकाज के लिए रहेगा। पिता से आपको सपोर्ट जो है, पिता से सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, आपको थोड़ा सा जितना मिलता है उतना नहीं, आपको माता से भी उतना सपोर्ट मिल नहीं पाता, क्योंकि शनि जो है नीच के होते हैं 4th हाउस के अंदर में। और ये समय जो रहता है आपको अपने आप ही स्ट्रगल करके बनाना पड़ता है। संतान के लिए आप काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी में आपको बहुत फ़ायदा रहता है। प्रॉपर्टी में अगर आप डील करना चाहते हैं अभी तो देखिए मंगल लाभ स्थान में देख रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का सडन बेनिफिट आए तो उसको ज़रूर देखिएगा। 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा 11वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। 11वां स्थान जो रहता है चंद्रमा का वो बहुत आपके लिए लाभप्रद रह सकता है, क्योंकि शनि के घर में रहे हैं। शनि के ही कर्म से अगर आप देखें काल पुरुष की कुंडली तो लाभ स्थान में है, तो आपको लाभ जो मिलता है वो प्रॉपर्टी से मिलता है। ज़मीन जायदाद का आपको शौक मिल रहता है उससे आपको, और आपका मंगल अच्छी जगह पे प्लेस्ड है तो आपको बहुत ज़मीन बनाने का शौक भी होगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान में चले गए। 12वां स्थान जो है वो आपके लिए व्यय का स्थान है, तो इस दिन व्यय करिएगा। इस दिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खर्चे का दिन 29 और 30 को बना रहेगा। कोई यात्राएं भी आपके लिए आ सकती, धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और 29 और 30 तारीख को अगर आप देखें तो शनिवार भी है, तो अगर हो सके शनि मंदिर जाने का इस दिन आप लाभ उठा सकते हैं। 31 और 1 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, तो इस दिन लग्न के अंदर में आते ही चंद्रमा आप अपने लिए कार्य को करते हुए दिखेंगे। अपने दादा के लिए, पेरेंट्स के लिए, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। देखिए शनि लग्न में है तो बुजुर्ग लोगों के लिए काम आप इस समय में करते हुए देखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ जो है वो आपकी देखें तो ओवरऑल हेल्थ के अंदर में इम्पैक्ट थोड़ा असर रहेगा आपको। शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, तो हेल्थ को ध्यान में देने की इस समय में आवश्यकता बनी रहेगी। एजुकेशन या पढ़ाई में देखेंगे तो आपको पढ़ाई के अंदर में एक अच्छा भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में रास्ते ना भटक जाइएगा, वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप इल्यूजन में ना क्रिएट होकर आपको नुकसान ना हो जाए, वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जॉब में थोड़ी सी आपके चिंता बनी हुई है, उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जॉब के अंदर में जो आपका रिकॉग्निशन है उतना आपको मिल नहीं पा रहा। बिज़नेस के अंदर में आप देखें तो इस समय में अक्टूबर के बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद में आपको थोड़ा बेनिफिट होते हुए दिखेगा। शादी के लिए आप प्लान कर रहे हैं, मैं विवाह के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर इस समय आप कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं वहाँ पे आप देखना चाहें तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप मेटल इंडस्ट्रीज़ या उनमें जाने का कोशिश करते हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगल के प्रभाव आप सुन के करिएगा, मंगल को न्यूट्रलाइज करके करिएगा। हनुमान चालीसा या फिर कोशिश करिएगा कि बंदर अगर आपके आसपास हो तो उनको गुड़ वगैरह देने से न्यूट्रलाइज होता है। बट हालांकि ये अपने चार्ट को देख के ये वाली रेमेडी करिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मकर लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।